बाद नेक्स्ट आता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ा, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक इसी तरह से पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, खंडित आवर्ती वितरण जिसको बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यानी कि यहां पर भी जो नंबर ऑफ सक्सेस होगा, नंबर ऑफ सक्सेस आर, मतलब जिसके लिए प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ सक्सेस जो होगा यहाँ पर भी 0, 1, 2, 3, 4 मीन्स होल नंबर में होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा, फ्रैक्शन में यहाँ पर भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ जो इवेंट्स है वो किस तरह के होंगे, ये किसके लिए किस तरह की सिचुएशन में यूज होगा? यूज्ड फॉर इवेंट्स विच आर रेयरली अकर्ड। अब मैं कहूँगी भैया अर्थक्वेक आने की संभावना क्या है, भूकंप आने की संभावना क्या है? अब आप लोगों ने अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया होगा कि भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर अपनी लाइफ टाइम में आपने अगर अब 3-4 बार भी अगर उसको महसूस कर लिया तो लगेगा हाँ भाई बहुत सारी बार देख लिया। लेकिन आप देखिए आपकी लाइफ में कितने दिन हो चुके हैं आपकी लाइफ के, और उसमें से 3 दिन या 4 दिन अगर आपने भूकंप को ऑब्जर्व किया है तो उसकी संभावना कितनी कम है। ठीक है, तो जो घटना कभी कभार होती है, एक्सेप्शनल केस में, मैंने आपको एग्जांपल दिया था रोड एक्सीडेंट का। ठीक है, अब मान लीजिए किसी चौराहे पर किसी की कोई शॉप है और उस चौराहे पर अक्सर लगभग एक्सीडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए महीने में 2 एक्सीडेंट भी अगर हो गए या 1 हो गया, महीने में अगर 1 भी हो गया, तो अगर आप उससे बात करेंगे तो कहेगा भाई यहाँ तो है ना आए दिन एक्सीडेंट हुए रहते हैं। ठीक है, वो आए दिन कह रहा है, इसका मतलब ये कि उसको जो 2, 4, 5, 10 जो देखे हैं उसने अपनी लाइफ में वो भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल सिचुएशन है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसका मतलब रोज जो है रोड एक्सीडेंट हो ही रहे हैं उस चौक पर। ठीक है, तो ये भी एक तरह से रेयरली होने वाली घटना है। इसी तरह से कोई इंश्योरेंस कंपनी जब आपका बीमा करती है, ठीक है, अब वो आपको लाइफ इंश्योरेंस दे रही है। अब सोचिए कि जिसका लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं उसके मरने जीने की प्रोबेबिलिटी उस पीरियड में 50-50 हो, तो इंश्योरेंस कंपनी का तो दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि वो तो बेचारे क्या कर रहे हैं, आपसे 10,000 रुपए प्रीमियम दे रहे हैं और 5 लाख रुपए देने का वादा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मान लीजिए जितने मतलब जो है कह लीजिए कि जिन लोगों का बीमा किया उसमें से आधे लोगों की अगर डेथ हो गई मान लीजिए, तो फिर कंपनी का तो दिवाला निकलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कंपनी किस सिद्धांत पे काम करती है? यहाँ पर भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। कंपनी को ये पता है कि ये जो 10,000 लोगों का बीमा किया है ना, इनमें से जो मरेंगे, जिनकी डेथ होगी, वो मुश्किल से 5, 10, 15 मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जो 10,000 लोगों का इंश्योरेंस किया तो प्रीमियम तो 10,000 रुपए इन सब से मिलेगा, और इनमें से जो 5 लाख रुपए चुकाने हैं वो मात्र इन 15 लोगों को चुकाने हैं या 20 लोगों को चुकाने हैं। तो इतना अपने पास आया और इतना इसमें से चला गया, बाकी जो बच गया वो अपना रिटर्न हो गया, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न नहीं रिटर्न। ठीक है, इतनी अपनी अर्निंग हो जाएगी, अपनी कमाई हो जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशंस में पायसन डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। ठीक है, पायसन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लागू होगा? वेयर इवेंट्स आर रेयरली अकर। ठीक है, मीन्स पी प्रोबेबिलिटी अप्रोक्स टू 0। मतलब किसी घटना के होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। मैं कहूं अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये पायसन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि भाई आज भूकंप आने के चांसेस क्या है। अब होने को तो हो सकता है मेरे बोलते हुए अभी अचानक भूकंप शुरू हो जाए, लेकिन वैसे आपको पता है कि अक्सर ये चीजें रोजाना नहीं होती, इसलिए इसके आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, इसके अप्रोक्सीमेटली 0। और घटना ना होने के जो चांसेस है, ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है पी, वो अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। ठीक है, और नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है, n
n बड़ी संख्या में होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो अधिक संख्या में मिलेंगे। हमने कहा कि एक साल में 5 बार भूकंप आने की संभावना बताओ, ठीक है। तो एक साल में दिन कितने, 365 डेज में से 5 दिन भूकंप आएगा, उसकी संभावना। तो n अधिक है और उसके मुकाबले जो नंबर ऑफ सक्सेस हम देख रहे हैं, r जो देखना चाह रहे हैं, वो बहुत कम है। तो वहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लागू होगा। आपको ध्यान होगा लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस भी किया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, p और q दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी नाइदर p नॉर q इज वेरी स्मॉल, ठीक है, नाइदर p नॉर q इज वेरी स्मॉल। और दूसरी जो थी कि n जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फाइनाइट नंबर छोटा 15-20 तक का ट्रायल है तो n, तो वहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज करते हैं। जब n बहुत बड़ा हो जाता था वहां, तो हमने ये डिस्कस भी किया था कि वो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ट्रेंड करता है, ठीक है। लेकिन जहां p बहुत कम हो, q बहुत ज्यादा हो और नंबर ऑफ ट्रायल्स अधिक हो, वहां पर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लागू होता है। इसको क्यों कहते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोलते हैं कि बिकॉज इट वाज propounded by डॉक्टर साइमन डेनिस पॉइसन, ठीक है। उन्हीं के नाम पर हम इसको पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। साइमन डेनिस पॉइसन 1837 में दिस डिस्ट्रीब्यूशन वाज प्रोपाउंड पब्लिश्ड, ठीक है। और इट इज ए डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं पढ़ने के लिए, उसको हम बाद में करेंगे, जैसे हमने बाइनोमियल में बाद में लिया। तो पहले इसका सीधा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि इसमें नंबर ऑफ सक्सेस यानी कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, ठीक है। जैसे हमने कहा कि 365 डेज यानी कि एक साल में 5 टाइम्स अर्थक्वेक आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। 365 डेज में 5 बार भूकंप महसूस होगा हमें, उसकी संभावना निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, आर मींस 5, अब यहाँ 5 भूकंप आने की संभावना, आर सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस कैसे निकाली जाती है? इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइनोमियल में तो आपने पढ़ा 2 तरह के फॉर्मूले हम यूज करते थे, एक टर्म्स के लिए, एक पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ एक ही फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पी आर जो आपको निकालना होगा वो है e रेज़्ड टू पावर बाई माइनस m मल्टीप्लाई m रेज़्ड टू पावर बाई r डिवाइडेड बाई r फैक्टर। बस ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको आप समझ लिया तो समझ लीजिए पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो R क्या है यहाँ, ठीक है। R मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस। स्मॉल m क्या है? m है मीन, m से मतलब है मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, और ये मीन होता है n गुना p, ठीक है। p माने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और n मीन्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। जैसे हमने कहा कि भाई एक साल में भाई किसी दिन भूकंप आने की जो संभावना है वो हमने कहा भाई 0.002 है, ठीक है। तो एक साल में भूकंप आएंगे इसकी संभावना, एक साल में 5 भूकंप आएंगे उसकी संभावना निकालिए। यहाँ r क्या हो गया 5, ठीक है। m क्या हो गया n गुना p। अब एक साल में कितने दिन हो गए 365, 365 को इस 0.002 से गुना कर दीजिए, कितना आता है, ठीक है। कितना आएगा 365 मल्टीप्लाई 0.002 इज इक्वल टू 0.73, ये अपना m हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0.73, ठीक है।
इसे हम m बोलते हैं, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसके बाद e मीन्स बेस ऑफ नेचुरल लोगेरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लोगेरिथम। ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 2.7183। हाँ जी, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। 2.7183। ठीक है, ये बेस ऑफ नेचुरल लोगेरिथम हो गया और ये कांस्टेंट वैल्यू है, दैट इज 2.7183। ठीक है, ये वैल्यू 2.7183 कैसे आती है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड किया हुआ था, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि ये वैल्यू 2.7183 का मतलब क्या होता है और ये वैल्यू कहाँ से आई, ये मैंने उसमें अपलोड किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसकी फिक्स वैल्यू को लेकर चलेंगे। अब देखिए बाकी सारी चीजें तो हो ही गई क्लियर। अब एक प्रॉब्लम है बस, ये e रेस्ट पावर बाय माइनस एम को हम कैसे सोल्व करें, e रेस्ट पावर बाय माइनस एम, इसको कैसे सोल्व करें, बस ये आपको सोल्व करना है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए भाई, अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर भी कैपिटल एन भी होता है, मैंने आपको ये नहीं बताया अभी। ठीक है, कैपिटल एन यहां पर भी होगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक साल में 5 भूकंप आने की संभावना। ठीक है, तो ये तो प्रोबेबिलिटी से निकलेगी। अब मैंने कहा कि मैं 20 सालों में ऐसा कितनी बार होगा कि 5 भूकंप आएंगे। ठीक है, 20 सालों में ऐसा कितनी बार होगा, तो यहाँ कैपिटल एन हो जाएगा 20। जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसको 20 से गुना कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इन 20 वर्षों में ऐसा कितनी बार हो सकता है, ऐसा कितनी बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, अब मेन फोकस रह गया हमारा ई रेस्ट टू पावर बाई माइनस एम को सोल्व करने। ठीक है, आइए इसको सोल्व करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, इसको इसी रूप में फॉलो करें। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की एक टेबल भी आती है, लेकिन मैं कहूंगा कि टेबल पर डिपेंड ना रहें, अपना खुद निकालना सीखें। एग्जाम में कई बार आपको वो टेबल इजीली अवेलेबल नहीं हो पाती, तो लॉग और एंटी लॉग की हेल्प से आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए ई रेस्ट पावर बाय माइनस एम, पावर जब माइनस में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ई रेस्ट पावर बाय एम लिख दो। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2.7183 और इसकी पावर m। इसको मुझे सोल्व करना है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन मेरे पास हो तो बस आगे तो फिर फॉर्मूले में पुट करना है। फैक्टोरियल का तो मतलब आपको पता ही है, जैसे वहां r फैक्टोरियल लिखा आप देख रहे हैं, तो मान लीजिए नंबर ऑफ सक्सेस अपनी 5 है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ये तो हम समझ ही चुके हैं पहले, तो जस्ट हमें अब ये सोल्व करना सीखना है। तो अब देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि x के बराबर वैल्यू रख दो इसकी, माना x बराबर लेट x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2.7183 रेज टू पावर बाई m। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करें, इसको सोल्व करने के लिए हम log ले लेते हैं। लेट अस टेक log बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से हमने log ले लिया, तो ये x की वजह इसको क्या बोल देंगे, log x। और ये कैसे सोल्व करेंगे, जब आपको पता है जब हम log लेते हैं तो क्या होता है उसमें, उसमें जो हम क्या करते हैं उसको इस रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, बल्कि एक यहाँ पर हमें जो, बल्कि इसको एंटी लॉग जो आएगा वो मेंटीसा आएगा, फिर उसमें नेगेटिव, और उसे हमें पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा। मैं इसको और थोड़ा सिंपल करता हूँ, मैं इसको करता हूँ और थोड़े से सिंपल वे में। आई एम चेंजिंग दैट इन लास्ट मोमेंट। मैं कहता हूं कि आप सिंपली पहले इसी को सोल्व कर लो, क्योंकि रेसिप्रोकल तो आपका कैलकुलेटर से इजीली हो ही जाएगा। आप सिंपली ई रेस्ट पावर बाय एम को ही सोल्व कर लो, बस मैंने चेंज कर दिया है। ठीक है, सो अगेन आई एम राइटिंग हियर लेट एक्स इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर बाय एम, जस्ट इतना सोल्व कर लेते हैं। और ई पर होता है 2.7183। मैं भी जो कर रहा था मैं आपको वो भी बताऊंगा क्या है।
2.7183 रेज़ टू पावर बाय m, ठीक है। टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log ले लीजिए, तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, ये बन जाएगा m log 2.7183, ठीक है। अब log वैल्यू कैसे देखते हैं, ये हो जाएगा m ब्रैकेट, अब log 2.7183, log ऑफ 2.7183, ठीक है। log एंटी log की वैल्यू कैसे देखते हैं, अगर इसमें भी आपको डाउट हो तो एक मैंने वीडियो इससे रिलेटेड भी अपलोड किया हुआ है कि log और एंटी log का किस तरह से यूज करते हैं, वो आप वहां देख लेना अगर आपको वहां इसमें कंफ्यूजन हो तो। अदरवाइज जब हम ये क्या देखेंगे, देखिए एक तो हमें log में लगाना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा मेंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे लगाते हैं, log लेने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट ये है कि एक एक्चुअल नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। मान लो ये 2.7183 है तो हाँ इसी रूप में होना चाहिए। अगर मान लो 27.183 होता है तो हम इस पॉइंट को एक डिजिट आगे सरकाते हैं, ठीक है। और एक डिजिट इसको आगे सरकाने के लिए हम क्या करते हैं, जब एक डिजिट इसको आगे बढ़ा रहे हैं तो इसको एक तरह से इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक डिजिट आगे हमने इसको सरकाया है तो 1 पॉइंट आता, कैरेक्टरिस्टिक्स आता 1, ठीक है। अगर ये होता 271.83 तो हम कहते हुए ये पॉइंट 2 डिजिट आगे आएगा, यानी कि 2 पॉइंट फिर आगे हम लोग लेते हैं। इसी तरह से 271.8.3 होता तो हम कहते हैं 1 2 3 डिजिट आगे आएगा तो 3 पॉइंट फिर आगे लिखते हैं। फिलहाल तो यहाँ देखो ये जिस फॉर्म में होना चाहिए वैसा ही है, तो हमें इस पॉइंट को ना आगे सरकाना है ना पीछे करना है, तो इसलिए हमने सिंपली लिखा 0 पॉइंट, कहीं कुछ नहीं करना। और इसके बाद अब पॉइंट को भूल जाया करो। अब ये 27 का 1 पर और 8 का डिफरेंस, ठीक है। 27 का 1 पर 8 का डिफरेंस, ये आपकी लेआउट टेबल देखिए 27 कहाँ है इसमें, 27 देखिए एक बार, यस यहाँ देखिए ये 27 है, ठीक है। 27 का ये 0 है, फिर ये 1 है, 4330, ठीक है। यहाँ मैं मार्क नहीं कर पा रहा इसमें, 4330, 27 का 1 पर है 4330, ठीक है। 2.7183 तो 27 का 1 पर और आगे 8 का डिफरेंस, डिफरेंस टेबल कहाँ है, ये डिफरेंस टेबल है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे, तो 8 का डिफरेंस है 13, तो 0.4330 में 13 और ऐड कर दीजिए, 0.4330 में 13 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। देखिए कितना बनेगा फिर, 4330 में 13 और ऐड कर दिया तो 4343, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.4343 m, ठीक है। ये तो log x आ गया, और अगर x चाहिए तो इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, एंटी लॉग ऑफ 0.4343 m, ठीक है। अब जरा देखो जो मैं कहना चाह रहा हूं, अब ये वैल्यू आप फिक्स यूज कर लीजिए कि e रेज टू पावर बाई m बराबर होता है, माइनस m नहीं, e रेज टू पावर बाई m बराबर होता है एंटी लॉग ऑफ 0.4343 m, यानी कि 0.4343 जो कांस्टेंट वैल्यू आपको बार बार लेके दिखाने की जरूरत नहीं, चाहे वो आप इसको एज इट इज रेडीमेड फॉर्म में यूज कर लीजिए। तो 0.4343 जो कि 2.7183 का log है, ठीक है। 0.4343 इसको m से गुना कर दीजिए और उसका एंटी लॉग ले लीजिए, ये e रेज टू पावर बाय m आ जाएगा। अब आपको e रेज टू पावर बाय माइनस m चाहिए ना, तो 1 डिवाइडेड बाई एंटी लॉग ऑफ 0.4343 m का, क्यों, क्योंकि e रेज टू पावर बाय माइनस m को हमने ऐसे लिखा था ना, 1 डिवाइडेड बाई e रेज टू पावर बाय m। जो मैं पहले करना चाह रहा था उसमें डायरेक्ट वैल्यू e रेज टू पावर बाय माइनस m की ही आ जाती, ठीक है, उसमें आपको ये वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती, लेकिन वहां आपको थोड़ा सा एंटी लॉग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता, क्योंकि ये 1
ये बनता log 1 माइनस m log 2.7183, कुछ इस तरह से बनता, ठीक है। और फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी जो है ना, ये log 1 की वैल्यू तो होती है 0 और माइनस ये वैल्यू फिर नेगेटिव आती है, और एंटी लॉग जो है वो नेगेटिव का लिया नहीं जा सकता, तो उसको फिर पॉजिटिव बनाना होता। वैसे मैं बता चुका हूँ, मैंने बताया आपको, एक वीडियो है, आप उस पर देखना चाहें देख सकते हैं। तो उसमें -1 और +1 करके हमें पहले इस जो मेंटिसा है उसको पॉजिटिव करना पड़ता, तो वो एक्स्ट्रा वर्क होता। अब हम कैलकुलेटर तो यूज करते ही हैं, कैलकुलेटर यूज करने में कोई दिक्कत है ही नहीं, तो रेसिप्रोकल लेने में हमें समस्या नहीं आएगी, क्योंकि जो भी वैल्यू आ रही है 1 को उससे डिवाइड कर देंगे, ये काम हम इजीली कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो इतना काम हमारा कैलकुलेटर इजीली कर सकता है, ठीक है। जो पावर लेने में प्रॉब्लम थी वो हमने इससे रिजोल्व कर ली। तो अब मैं एक बार फिर से इसको सम अप कर देता हूँ उस चीज को जो हमने डिस्कस की। हमने पढ़ा पी आर होगा e रेज़ टू पावर बाय माइनस m, m रेज़ टू पावर बाय r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, ठीक है। और अब यहां से मैंने बता दिया आपको कि e रेज़ टू पावर बाय माइनस m, तो सीधे ही आप ऐसे निकाल लेना 1 डिवाइडेड बाय एंटी लॉग ऑफ 0.4343 m कर देना, ठीक है। और m का मतलब क्या है वो मैं बता ही चुका हूँ, n गुना p, और r फैक्टोरियल, r मीन्स नंबर ऑफ सक्सेस। बस इतना करिए और काम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि 1/5% of the blades produced by a blade manufacturing company are to be defective। कोई ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें ये कहते हैं कि 1/5% प्रोबेबिलिटी क्या है डिफेक्टिव होने की, 1/5%, 1/5% प्रोबेबिलिटी है कि जो ब्लेड्स बनेंगे वो डिफेक्टिव होंगे, ठीक है। द ब्लेड्स आर सप्लाइड इन ए पैकेट ऑफ 10, और जो 10-10 के पैकेट में हम उनको सप्लाई करते हैं, एक पैकेट में 10 ब्लेड्स आते हैं। यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट, यहाँ लिखा हुआ है यूज पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाकी अगर ना भी लिखे तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने आप भी समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, ठीक है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ पैकेट्स कंटेनिंग नो डिफेक्टिव, ठीक है, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव रिस्पेक्टिवली इन ए कंसाइनमेंट। ये कहते हैं कि जो पैकेट है 10 का, उसमें एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं मिलेगा, एक ब्लेड डिफेक्टिव होगा, 2 ब्लेड डिफेक्टिव निकलेंगे, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, 2 तक की पूछिए, ठीक है। और आप जो हमने पैकेट्स जो भेजे हैं, 1 लाख पैकेट हमने सप्लाई किए, ऐसे कितने पैकेट होंगे साथ में वो भी बताइए, ठीक है। तो आइए जरा करते हैं इसको। सबसे पहला काम, हमें P चाहिए और N चाहिए, ठीक है, उसको पहचानिए। P तो बता ही दिया 1/5%, 1/5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब क्या होता है 5/100, तो 1/5% का मतलब 1/5/100, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई 1/100, यानी कि 1/500 तो है P प्रोबेबिलिटी, 500 में एक ब्लेड डिफेक्टिव होने के चांसेस है। N, अब डिफेक्टिव निकलेंगे किस में से, पैकेट में से, एक पैकेट में कितने ब्लेड है 10, या तो 0 डिफेक्टिव एक भी नहीं होगा, या 1 होगा, 2 होगा, तो N इज इक्वल टू है 10। M, एवरेज डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 1/500 मल्टीप्लाई 10, M इज इक्वल टू हो गया 1/50। 1/50 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/50 इट कम्स 0.02, ये इसका M हो गया एवरेज डिफेक्टिव, ठीक है। अब पैकेट्स कितने सप्लाई किए हैं, कितने पैकेट डिफेक्टिव होंगे, तो उसके लिए वो कैपिटल N है, उसका यूज बाद में आएगा। अब मुझे चाहिए डिफेक्टिव्स की प्रोबेबिलिटी, तो पी आर मुझे पता है e रेज़ टू पावर बाय माइनस m, m रेज़ टू पावर बाय r डिवाइडेड बाय r फैक्टर, ठीक है। तो पहले मैं P0 निकाल लेता हूँ, P0 की प्रोबेबिलिटी में निकाल लेता हूँ कितनी होगी, तो इट इज e रेज़ टू पावर बाय माइनस m, ठीक है।
m कितना है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है 0.02। r कितना है, r यहाँ पर है अपना 0, ठीक है। बस तो फिर करिए इसको e रेज़ टू पावर बाई माइनस के e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02, ठीक है। और m रेज़ टू पावर बाई r, m कितना है 0.02, r कितना है 0, डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब देखो 0 फैक्टोरियल 1 होता है और 0.02 की पावर 0 वो भी 1 होता है, तो ये भी 1 और ये भी 1, ये दोनों तो 1 आ गए। तो P0 हमेशा ध्यान रखना पायसन डिस्ट्रीब्यूशन में होगा e रेज़ टू पावर बाई माइनस m के बराबर, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02 के बराबर, और e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02 किसके बराबर हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय, अभी हम पढ़कर आ रहे हैं एंटी लोगो 0.4343 और गुना m यानी कि 0.02 इसके बराबर होगा। तो 1 डिवाइडेड बाई, इसको गुना कर लेते हैं 0.08686, ठीक है। इसका एंटी लोग, अब एंटी लोग लेना बाकी है बस। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, एंटी लोग कैसे लें, एंटी लोग हमेशा लिया जाता है किसका, मेंटिसा का, जिसको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को बोलते हैं मेंटिसा। तो 0.08 का 6 पर, और 8 का डिफरेंस देख लो चाहे 9 का देख लो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा ना। तो 0.08 का 6 पर और आगे 6 है तो चलो 9 का डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग टेबल ओपन करते हैं, एंटी लॉग टेबल लॉग है तो ठीक है, ये एंटी लॉग टेबल आ गई। क्या था अपना 0.08 का 6 पे, 0.08 और इसका 6 पर, 6 के नीचे 1219, ठीक है। और डिफरेंस कितने का, 9 का ले लो चाहे वो 8 का ले लो, 1219, इसमें 8 का डिफरेंस लेते हो तो 2 जोड़ लो और 9 का लेते हो तो 3। तो 1219 में 3 जोड़ दिया, चलो मैंने 1219 में 3 जोड़ा तो 22 हो गया, 1222 हो गया, यानी कि 1222। अब कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या रोल है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उसमें हमेशा एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब एक जोड़कर आया 1, 0 में 1 जोड़ा तो आ गया 1, तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ। तो 1 डिवाइडेड बाई 1222, 1 डिवाइडेड बाई 1.222, इट इज 0.8183 है। ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक पैकेट में एक भी ब्लेड डिफेक्टिव नहीं होगा, ये उसकी संभावना आ गई, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द पैकेट ऑफ 10 ब्लेड्स विल हैव नो डिफेक्टिव ब्लेड्स, नॉट एनी डिफेक्टिव ब्लेड्स, कोई डिफेक्टिव ब्लेड्स नहीं होगा, तो उसकी संभावना है 0.8183। तो ऐसे कितने पैकेट्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स 0.8183 गुना 1,00,000, तो लगभग 81,830 पैकेट तो ऐसे मिलेंगे जिनमें कोई भी डिफेक्टिव नहीं मिले। अब एक डिफेक्टिव वाला कैसे निकालें, एक डिफेक्टिव वाले के लिए देखिए e रेज़ टू पावर बाई माइनस m, ठीक है, e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02, ठीक है, m रेज़ टू पावर बाई r, ठीक है। m कितना है अब यहाँ, m 0.02, पावर उसकी r कितना है 1, डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। पहले तो जरा देखो कि 0.02 की वैल्यू तो हम एक बार निकाल ही चुके हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखना और फिर समझना। अब e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02 है, ठीक है, e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02, और ये भी हमने पढ़ा P0 जो होता है वो होता है e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.02, अभी हमने पढ़ा, यानी कि ये तो है P0, इतना, ये इतना तो है P0,
ठीक है, P0 पिछली प्रोबेबिलिटी, और आगे ये क्या है, ये है क्या, M, ठीक है, M, और डिवाइडेड बाई ये कितना है, 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, एक तरह से मैं ये कहूँ कि अगला वाला जो, अब एक बार और देखो, अगला और देखो, पहले P2 निकालना होगा, मान लो मुझे, मैं करूंगा e रेस्ट पावर बाई माइनस के m, यानी कि e रेस्ट पावर बाई माइनस के 0.02, m रेस्ट पावर बाई r, ठीक है, और 0.02 और उसकी पावर r, यानी कि वहां r है 2, और डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। चाहे तो सोल्व कर लो, e रेस्ट पावर बाई माइनस के 0.02 तुम सोल्व कर ही चुके हैं, चाहो तो वैसे पुट करके पूरा सोल्व कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये और शॉर्टकट हो सकता है। कैसे, अब यहाँ देखो, यहाँ आपने P1 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली क्या किया, m डिवाइडेड बाई 1 कर दिया आपने। P0 कितना आ रहा था, 0.8183 आ रहा था, और मल्टीप्लाई कर दो उसको, m कितना है 0.02 से, डिवाइड कर दो 1 से, तो 0.8183 मल्टीप्लाई 0.02 आपने कर दिया, तो ये आ गया 0.8183 मल्टीप्लाई 0.02, इट कम्स 0.0164। ये प्रोबेबिलिटी आ गई एक डिफेक्टिव ब्लेड होने की। अब 2 डिफेक्टिव ब्लेड होने की निकालनी है, तो क्या करोगे, देखिए ये वैल्यू, अब यहाँ अगर मैं इसको लिखता हूँ, ये P1 में आप ध्यान से देखना, e रेस्ट टू पावर माइनस के m, ये वैल्यू तो यहाँ है सेम, ठीक है। यहाँ 0.02, यहाँ इसकी पावर 1 थी, एक तो हो ही चुकी है, अब 0.02 की पावर यहाँ 2 है, तो यहाँ एक बार और आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 है, यहाँ हो गया 2, ठीक है। अब इस तरह से समझ लो इसको, अगर मैं शॉर्टकट में बोलूं, तो आपको पी आर जो निकालना हो, वो सिंपली क्या करो कि जो पिछला वाली जो है पी आर माइनस 1, पिछला वाला जो है, ठीक है, और मल्टीप्लाई एम कर दो डिवाइड बाई आर कर दो, उससे आ जाएगा। जैसे अब आपको P0 आपने निकाली, P0 तो होती है सिंपली ई रेस्ट टू पावर बाई माइनस एम के बराबर, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब P0 अगर आपके पास हो तो P1 कैसे निकालोगे, ये सिंपल शॉर्टकट है, ठीक है। आप पूरा करना चाहो पूरा कर लीजिए, P1 इज इक्वल टू P0 R माइनस 1, मतलब उससे पिछला वाला P0, और गुना कर दो M, डिवाइड कर दो M डिवाइड बाय R, यानी कि गुना कर दो M से, और डिवाइड बाय R कितना है यहाँ पर 1 से डिवाइड, ठीक है। P2 आपको निकालना हो तो P क्या करोगे, 1 मल्टीप्लाई फिर से कर दो M डिवाइड बाय, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 2, ठीक। P3 आपको निकालना हो, P2 करो गुना M डिवाइड बाई 3, P4 निकालना हो, P3 करो गुना M डिवाइड बाई 4, एंड सो। इस तरह से आप बिल्कुल शॉर्टकट वे में भी ये फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक और शॉर्टकट आपके लिए हो गया। तो देखिए, 2 चीजें हमने शॉर्टकट वे में कर दी, जो आगे अब आपको यूज करनी है। ई रेस्ट टू पावर बाई माइनस एम बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई एंटी लॉग ऑफ 0.4343 एम, एंटी लॉग जरूर लेना है बस आपको, और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर हमने एक चीज पढ़ी कि P0 जो होगा यहाँ वो इसी के बराबर होगा, ई रेस्ट पावर बाई माइनस एम, जो आपने ये निकाल दिया P0 के वैल्यू को दिखाएगा, सिंपल, ये तो निकालना ही है। अब इसके बाद P1 जो अगला निकालना होगा, उसके लिए क्या करो, P0 लिखो और गुना M डिवाइड बाई 1 कर दो। P2 निकालना हो तो P1 लिखना यहाँ पर M डिवाइड बाई 2, और P3 निकालना हो तो P2 लिखना फिर M डिवाइड बाई 3, एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल इसका और लेते हैं, ठीक है।
फिर इसमें कंप्लीट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। देखिए जैसे कि कई बार क्या होता है, आपको मीन पहले ही दे रखा होता है, तो उस केस में आप मीन यूज करिए m, इसका मेन पैरामीटर m है, तो अगर आपको m ऑलरेडी गिवन है तो आप m का यूज करिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है उसमें ऑलरेडी m दे रखा है। इट इज नोन दैट फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस दैट एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन ए फैक्ट्री पर मंथ इन ए प्लांट आर 4। तो एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यानी कि पहले ही ये आपको m दे रखा है, एवरेज नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ये पहले दे रखा है m इज इक्वल टू है 4, ठीक है। अच्छा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर मंथ देयर विल बी लोअर देन 4 एक्सीडेंट। 4 से कम एक्सीडेंट होंगे। 4 से कम का मतलब देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी में लैंग्वेज जरूर समझ लेना। हमने कहा कि एट मोस्ट 4, 4 से ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होंगे, मतलब 4 हो सकते हैं, 0 होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे या 4। एट मोस्ट 4 का मतलब 0, 1, 2, 3, 4। लेस देन 4 का मतलब 4 से कम, 0, 1, 2, 3, ठीक है। हमने कहा एटलीस्ट 4 का मतलब कम से कम 4 तो होंगे, मतलब 4 या उससे ज्यादा, 4, 5, 6, 7 आगे कितने हो सकता है। इस तरह से सिचुएशंस आपको समझनी है कि क्या आपको गिवन है। तो फिलहाल तो हमसे क्या पूछा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स वुड बी लोअर देन 4। सो R इज 0, 1, 2, 3 बस। तो अब यहाँ सिंपली क्या करो भाई, e रेज़ टू पावर बाई माइनस m, ठीक है। e रेज़ टू पावर बाई माइनस m का मतलब e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 4, और इसको सोल्व कर दो। 1 डिवाइडेड बाई एंटी लॉग ऑफ 0.4343 और गुना कर दो इसको 4 से। इसको सोल्व कर लीजिए, एंटी लॉग निकाल दीजिए। 0.4343 को 4 से गुना करें, 0.4343 मल्टीप्लाई 4 किया मैंने, तो 1 डिवाइडेड बाई एंटी लॉग ऑफ 1.7372। अब एंटी लॉग कैसे लेंगे, 1 डिवाइड बाई, अब यहाँ एंटी लॉग लेते हैं किसका, मेंटिसा का। 0.73 का 7 पर 2 का डिफरेंस, 0.73 का 7 पर और 2 का डिफरेंस, ये 0.73 का 7 पर 5458, ठीक है। 73 का 7 पर और 2 का डिफरेंस ये है 3, तो 5458 प्लस 3 यानी कि 5461, ठीक है। 5461। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स का यूज आ गया, ये 1 है, इसमें प्लस 1 करो यानी कि ये हो गए 2, ठीक है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना यानी कि 54.61, ठीक है। अब 1 को डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 54.61, इट इज 0.01831, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी, ये होगी 0 की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आपको पता है कि e रेज़ टू पावर माइनस m किसके बराबर होता है, PR के बराबर, P0 के बराबर, ठीक है। सो P0 तो हो गया ये 0.01831। अब P1 निकालना है तो P0 लिखो यहाँ 0.01831 मल्टीप्लाई करो m से यानी कि 4 से, डिवाइड बाई r यानी कि 1 से। अब इसको 4 से गुना कर दो, डिवाइड, ये हो जाएगा 0.073 0.0732425 कर लीजिए। अब P2 निकालना हो तो P1 यहाँ लिखो 0.07325 और गुना m यानी कि 4 डिवाइड बाई r यानी कि 2। जो आया है उसको अब एक तरह से गुना 4 करो, डिवाइड बाई 2 करो,
तो ये हो जाएगा 0.1465, ठीक है। और फिर P3 और निकालना है। P3 कैसे निकालेंगे? P3 P2 लिखो यहाँ 0.1465 गुना M यानी कि 4 डिवाइड बाई M डिवाइड बाई R यानी कि 3 से डिवाइड करो। तो ये जो है इसको गुना 4 कर दो डिवाइड बाई 3। अब देखो मैं उसी कैलकुलेटर पर बिना कुछ करे ही सिंपली जो ये आया इसको मैंने 4 से गुना कर दिया, ये आ गया। ये आया उसको मैंने 4 से गुना करके 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब इसको मैंने 4 से गुना करके 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई 0.1953, ठीक है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या थी कि 4 से कम एक्सीडेंट, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, इन तीनों को जोड़ चारों को जोड़ दीजिए, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि एक उस टाइम पीरियड में जो गिवन टाइम पीरियड है उसमें हमारे जो है वो 4 से कम एक्सीडेंट घटित होगा। एक लास्ट टाइप जिस तरह के पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं उसको एक बार और स्टडी कर लेते हैं। वहाँ हमें m निकालना होता है। जैसे कि वहाँ हमें कई बार ऑब्जर्व्ड वैल्यूज दे रखी होती है। जैसे एक एग्जांपल है कि नंबर ऑफ मिस्टेक्स दे रखी है आपको, नंबर ऑफ मिस्टेक्स पर पेज, कि एक पेज पर कितनी मिस्टेक्स है, और नंबर ऑफ पेजेस, ऐसे कितने पेजेस हैं। कोई बुक है, ठीक है, और कितने पन्नों की बुक है, वो 325 पन्नों की बुक है, 325 पेज की बुक है, और उसमें एक पेज पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। ऐसे कितने पेज है जिसमें एक भी मिस्टेक नहीं है? 211। एक मिस्टेक जिन पर मिली, मिसप्रिंट मिला, ऐसे 90 पेज मिले, ठीक है। जहां हमें 2 मिस्टेक्स मिली, ऐसे पेज हमें मिले 19। जहां हमें 3 मिस्टेक्स मिली, ऐसे पेज मिले हमें 5। और जहां हमें 4 मिस्टेक मिली, ऐसा कोई पेज नहीं है, ऐसा कोई भी पेज नहीं है। अब इसी का ही पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन मुझे निकालना हो तो कैसे निकालें? तो देखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? मीन। मीन को डिनोट करते हैं किससे? m से। तो पहले अब आपको इसका मीन निकालना पड़ेगा। fx करिए, ठीक है। ये x, ये f का टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल है f इज इक्वल टू 325। अब fx कितना हो जाएगा? 0, 90, 38, 15 और ये 0। तो समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 143 आ गया। तो x बार इज इक्वल टू 143 डिवाइड बाई 325। 143 divided by 325, it comes 0.44। ये x बार आ गया, यानी कि यही अपना m हो गया। m इज इक्वल टू 0.44, ठीक है। अब बस ये m अगर आ गया तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब क्या करना है हमें? अब पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं e रेज़ टू पावर बाई माइनस के 0.44 की वैल्यू कितनी होगी। e रेज़ टू पावर बाई माइनस m की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इट इज 1 डिवाइडेड बाई e रेज़ टू पावर बाई 0.44। और e, या ऐसे कह लो कि e रेज़ टू पावर बाई 0.44 की वैल्यू कैसे निकालेंगे अब हम? इट इज एंटीलॉग ऑफ 0.4343 गुना 0.44, ठीक है। 0.4343 को मल्टीप्लाई करिए 0.44 से, ठीक है। ये आता है एंटीलॉग ऑफ 0.1910, या 19109 है तो 1911 कर लेते हैं। इसका एंटीलॉग देखो 0.19 का 1 पे और 1 का डिफरेंस। एंटीलॉग टेबल में यहाँ देखते हैं 0.19 का 1 पे और 1 का डिफरेंस। 0.19 का 1 पे 1552 और 1 का डिफरेंस है 0, तो 1552 इसकी वैल्यू है। 1552,
अब कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल आता है, ये 0 है, 0 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 1, 1.552, यानी कि ये हो गई वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.552, 1 डिवाइडेड बाय 1.552, तो ये 0.644 आ जाता है वैल्यू। तो ये आगे अपने एक तरह से देखा जाए तो P0, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल दें। अब हमने कहा थ्योरेटिकल जो नंबर ऑफ मिस्टेक्स, जीरो मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये प्रोबेबिलिटी है 644, और फ्रीक्वेंसी यानी कि कितने पेज होने चाहिए, हो सकते हैं पायसन डिस्ट्रीब्यूशन, 0.644 को 325 से गुना कर दो, 325 से हम इसको गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई 325, 209 पेज लगभग ऐसे होने चाहिए जहां कोई मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, 1 मिस्टेक वाला, तो ये क्या करोगे भाई, P0 0.644 मल्टीप्लाई 0.44 डिवाइड बाई R कितना है 1, ठीक है। तो 0.644 को मल्टीप्लाई कर दो 0.44 से, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.2834, और इसको 325 से गुना कर दूंगा तो पेज आ जाएंगे 92.09, ठीक है, फ्रैक्शन में ले रहे तो ये गुना 325 करके आ रहा है, 300 टोटल पेज कितने हैं 325। अब ऐसी 2 मिस्टेक वाले पेज कितने मिल सकते हैं, जहाँ 2 मिस्टेक्स हैं ऐसे पेज कितने मिल सकते हैं, तो उसके लिए क्या करो, पिछली प्रोबेबिलिटी P1 की 0.2834 मल्टीप्लाई M 0.44 डिवाइड बाई R कितना है 2, ठीक है, जो आ रहा है 0.2834 मल्टीप्लाई 0.44 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.0623, और इसको जब 325 से गुना कर दोगे तो ये बन जाएगा 20.26 एंड सो ऑन, ठीक है। 3 मिस्टेक्स का, 4 मिस्टेक्स का, ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पायसन डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी सिंपल है इन कंपैरिजन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ी सी आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए जिस तरह से आपको बताया गया, ठीक है। तो